ये मिडिल क्लास 83% का इतना बड़ा तबका ये वोट भी देगा, ये इनकम टैक्स भी देगा, इनडायरेक्ट भी देगा, डायरेक्ट भी देगा, इनकम टैक्स पर भी टैक्स देगा, माचिस खरीदेगा तब भी टैक्स देगा, गाड़ी खरीदेगा तब भी देगा, रोड टैक्स देगा, टोल टैक्स देगा, चिप्स खरीदेगा, कहीं सफर में जाएगा तब भी टैक्स देगा, होटल रेस्टोरेंट में रुक जाएगा तब भी टैक्स देगा। ये किसी के रडार में नहीं है मिडिल क्लास इस देश का। टैक्स स्लैब घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी नहीं, माफ कीजिए। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि जिस चीज की चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी उस चीज की चर्चा आज न्यूज 24 में सबसे बड़ा सवाल में हो रही है, जिसके लिए आपको देश की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच के कुछ और आया था कि बोलूंगा, लेकिन यहां पर दो तीन चीजों का जो डिस्कशन हुआ मुझे लगता है कि अब उसके आसपास ही रखना पड़ेगा। अभी हमारे भाई अभय दुबे जी ने फ्यूल की बात कही। आपको गरिमा जी पता है कि भारत में आप गरिमा सिंह और फराज किदवाई फ्यूल पर अपनी टोटल जो हमारी कमाई है उसका 17% खर्च करते हैं, लेकिन चाइना का एक आम आदमी मात्र 3% खर्च करता है और यूएस का 2% का खर्च करता है और ब्राजील में 4% करता है। ऐसा क्यों है? संतोष मेहरोत्रा जी बैठे होंगे, आपको बताएंगे। मुझे लगता है ये डबल मार की वजह से, एक जो एक्साइज ड्यूटी का खेल है और दूसरा जो हमारी इनकम है वो इनकम जो है आज की तारीख में कम होती जा रही है। गरिमा जी, आपने टैक्स की बात करी, आपने कहा डेटा आप नहीं बताएंगी, एक छोटा सा डेटा मैं आपको बता देता हूं। 2007-8 में जो कॉर्पोरेट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था वो 29.90% था। वो कम होकर के 2023-24 में 26% हो गया। और गरिमा सिंह जो टैक्स देती थी, फराज किदवाई जो देते थे, अभय दुबे जी जो देते थे, वो 17% से बढ़कर के 28% हो गया है। यानी कि ये जो हमारी इकोनॉमी जा रही है ये एक क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल सीधा सीधा इशारा करती है। गरिमा जी, आपने बात करी मिडिल क्लास की। ICE 360 सर्वे का एक सर्वे कंडक्ट हुआ था पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के ऊपर। उसके हिसाब से जो देश के सबसे गरीब 20% लोग हैं, गरिमा जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो सबसे गरीब 20% हैं उनकी इनकम 1995 से लेकर के लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 2021 के आते आते इनकी इनकम 2015 के लेवल से 53% कम हो गई, गरिमा जी। और जिस मिडिल क्लास की आप बात कर रही हैं, लोअर मिडिल क्लास 20% और मिडिल क्लास 20%, इनकी इनकम 32% और 9% से कम हो गई। लेकिन जो टॉप 1% है उनकी इनकम में 39% का इजाफा हुआ है। लेकिन लेकिन फराज किदवाई मिडिल क्लास को लेकर बहुत कंसर्न दिख रहे हैं आप। लेकिन जो रेवड़ियां बंटती हैं, खैरात बंटती हैं, वो तो बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कि भाई हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे देंगे, 2100 रुपए इसमें देंगे, 1500 रुपए इसमें दे देंगे, 1000 रुपए इसमें दे देंगे, सब्सिडाइज सिलेंडर दे देंगे, सब बीपीएल के लिए है ना। ये मिडिल क्लास इतना इग्नोर्ड क्यों है पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से भी? आई एम नॉट स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन के लिए भी उतना ही है। गरिमा जी, आपकी इस बात का जवाब मैं मुनव्वर आना के एक शेर से दूंगा, मुनव्वर आना साहब के शेर से, कि ये दरवेशों की बस्ती है, यहां ऐसा नहीं होगा, लिबास जिंदगी फट जाएगी, मैला नहीं होगा, शेयर बाजार में तो कीमत उछलती गिरती रहती है, मगर ये खून मुफलिस है, कभी महंगा नहीं होगा। मुफलिस मतलब गरीबी। गरिमा जी, आप रेवड़ियों की बात करें, रेवड़ी तो वो थी जो 30% से लेकर के 22% कर दी गई। रेवड़ी तो वो है जहां पर लाखों करोड़ का जो एनपीएस राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक गरीब को अगर कुछ मिल रहा है, गरिमा जी, तो वो रेवड़ी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गरीब एक 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है उसको सरकार सपोर्ट करेगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेवड़ी, गरिमा जी। नहीं, ठीक है, गरीब की चिंता कीजिए, वेलफेयर स्टेट है, गरीब की चिंता करना जरूरी है, लेकिन